पंजाब हुकूमत ने कहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने माँ और बच्ची के रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुक्काम से बाज़पुरस की है। घर जाने के बजाय वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास होगा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पुलिस, रेस्क्यू 1122, वासा और ज़िले इंतज़ामिया को वाक़े से मुतालिक तमाम पहलुओं पर मबनी गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म दिया है। मरीम नवाज़ ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी कार्रवाइयों का इंदिया भी दिया है। ऑपरेशन की मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इत्तला देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। वज़ीर आला ने माँ और बच्ची के रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुक्काम से बाज़पुरस की है। घर जाने के बजाय मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास होगा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला ने पुलिस, रेस्क्यू 1122, वासा और ज़िले इंतज़ामिया को वाक़े से मुतालिक तमाम पहलुओं पर मबनी गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी कार्रवाइयों का इंदिया भी दिया है। और आपको एक और ख़बर दें, सीवरेज लाइन में गिरने वाली बच्ची की लाश मिल गई है। रेस्क्यू 1122 ने इसकी तस्दीक की है। 10 महीने की रज़ा फातिमा की लाश आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिली है। मज़ीद तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ जिसमें माँ और जो बच्ची जो है वो उसमें सीवरेज में गिरे। उसके बाद लाश उनकी ट्रैवल करती हुई 3.5 किलोमीटर दूर चली गई। और अभी हमारी बात हुई थी डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान से। उन्होंने कंफर्म किया कि बच्ची की भी लाश भी वहीं से आउटफॉल रोड से मिल गई थी। और उनसे हमने कुछ सवाल भी किए थे। तो जब उनसे सवाल किया गया कि जो खातून और बच्ची है वो 6:47 पर दादा दरबार के करीब जैलदार रोड पर अपने हस्बैंड के साथ देखी गई है और रूटीन में वो वहाँ पर खरीदारी कर रहे थे। वो वहाँ पर उनके साथ खरीदारी करते देखे गए। उसके बाद 7:30 बजे करीब वो दादा दरबार के पास पहुंचे और वहाँ से सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ गए। और इस 2 मिनट के दौरान ये वाकया हुआ। उसकी सास भी साथ थी, उसके ससुर भी। और 7:32 पर 1122 को कॉल गई और 7:04 के बाद वहाँ उनकी टीम पहुंची है। अब वो भी उनसे भी कहा, तो हमने जब हम सवाल किया कि ये आप जो सारी रात ये चलता रहा है कि यहाँ पर एक रक्षे का, तो अभी जब तक वहाँ पे जो वो गिरे हैं, बच्ची गिरी और साथ उसकी वालदा गिरी हैं, तो इतनी जल्दी ट्रेवल किस तरह वहाँ से कर गई। तो फिर उनका कहना था बाज़ वक़्त पानी का बहाव कम होता है, बाज़ वक़्त तेज होता है। और वो भी इस पे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक और, हमारे पास अभी एक ऑडियो कॉल आई है, हमारे पास रिसीव हुई है। वो भी 1122 के कोई PRO है, फारूक अमजद साहब। वहाँ से जो ये मामला मशकूक पैदा हुआ, उनकी किसी को उन्होंने अपने आला हुकाम को कोई अपना ऑडियो मैसेज भेजा था। उस ऑडियो मैसेज से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कॉल मशहूर हुई है, ये 1122 पे वहाँ पर मौसूल हुई और तहकीकाती इदारे जो हैं इस पर रिसर्च करके जब तक नहीं बताएंगे कि ये फेक है या ठीक है, हमारी जो है ना, ये हमारी जो रेस्क्यू है हमारा चलता रहेगा, हम नहीं रोक सकते। तो उन्होंने एंड में ये कहा कि जो उसके वालिद हैं, लड़की के जो वालिद हैं, वो उसका सानवी पहलू ये नजर आ रहा है कि इस लड़की की जो वालिद से बात हुई है वो मशकूक है। तो उनका वालिद ही मशकूक है, तो डेट्स इट। लेकिन हम सुबह तक इसको ये कार्रवाई करते रहेंगे। जब ये ऑडियो डाल गई उसके बाद इस किस्म की ये जो निकली कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस ने उसके हस्बैंड को पकड़ लिया, उसके और 2 साथियों को पकड़ लिया, तो इससे यहाँ ये मामला पैदा हुआ कि मशकूक है। लेकिन जो हमारी बात आला हुकाम से हुई है, जिन्होंने उनको देखा है कैमरों में, क्योंकि ये जो कैमरे की सारी मामला हैं वो अभी चीफ मिनिस्टर को भेज दिए गए हैं, तो उसमें सारा उन्होंने देखा। उसमें ये भी हमने उनसे सवाल किया कि क्या जब वो 6:45 पे दादा दरबार के करीब जैलदार रोड पे ये खरीदारी करे तो उसमें कोई ऐसी चीज नजर आई कि
वो मतलब कोई ऐसी जो मशकूक हालात बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई झगड़ रहे हो, कोई ऐसी बात हो रही हो जिससे पता लगे कि ये इनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि वो रूटीन में कर रहे थे और रूटीन जिस तरह लोग चलते हैं वैसे चल रहे थे, ऐसी कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आई। जी ठीक है रईस अंसारी साहब, आपने तमाम तर पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया। सीवरेज लाइन में गिरने वाली बच्ची की लाश मिल गई है। रेस्क्यू 1112 ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। 10 महीने की रदा फातिमा की लाश भी आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से ही मिली थी। इससे पहले इसकी वालदा की लाश भी 3 किलोमीटर दूर इसी जगह पर आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से बरामद हुई थी और वो 6 घंटे बाद मिली थी, जबकि अब बच्ची की लाश जो है वो कई घंटों के बाद तलाश करने के बाद अब आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से ही मिल गई है। और रेस्क्यू 1112 ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। सीवरेज लाइन में गिरने वाली बच्ची की लाश 10 महीने की रिदा फातिमा आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिली है।